डिस्कस करना शुरू किए हैं। तो अभी आज हम भगवत गीता के जो भगवत गीता का जो उद्देश्य है कि उद्देश्य क्या है भगवत गीता का? तो जैसे तात्पर्य को हम 3 सत्रों में उसको ले रहे हैं, प्रभुपाद जी ने 3 सत्र में बताया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पिछले बार हमने चर्चा किया था कि गीता पढ़ने के लिए मनोभाव क्या होना चाहिए और उसके बारे में अलग-अलग हम चर्चा किया, उसको आप देख सकते हैं, उसको वो यूट्यूब लिंक को अपलोड कर दिया गया है उसको, वीडियो को। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जो अपना इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसमें बताते हैं कि गीता का उद्देश्य क्या है। तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि इस संसार में हर व्यक्ति क्या है, चिंताओं से ग्रस्त है। अ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको जानना है, गीता का उद्देश्य है कि हमको जानना है कि हम दुःख क्यों भोग रहे हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमको किस बारे में जिज्ञासा करनी है, ये प्रभुपाद जी भगवद गीता में और कृष्ण भगवान ने इसीलिए ये गीता बताई। तो हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में हम ये महत्वपूर्ण 2 प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं दुःख क्यों भोग रहा हूँ और मैं इस जीवन के बाद में कहाँ जाऊँगा? तो यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन दिया गया है कि पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ईटिंग मतलब खाना, स्लीपिंग मतलब सोना। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। और इंद्रिय तृप्ति में पशु भी लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। हमको भी डिफेंस मतलब संरक्षण का आवश्यकता है और पशुओं को भी उसी में लगे हुए हैं। तो ये तो सामान्य है। जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेष धर्मेण विहीना पशुभिर्समान। तो यहाँ पे बताया गया है अगर हम यही करेंगे, खाएँगे, सोएँगे, मैथुन जीवन करेंगे और सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे, तो हम क्या है, वो तो 4 पैर वाले पशु है और हम 2 पैर वाले पशु हैं। तो इसलिए बोला गया है कि हम अपने आप को एडवांस मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तुलना की गई है जैसे कि गीध होता है या चील बोलते हैं उसको, तो उसकी कैपेसिटी है बहुत दूर से वो देख सकता है। हमारा कैपेसिटी क्या है? थोड़ा-सा दूर का देखेंगे हम, बाद में चश्मा लगता है देखने के लिए। और घोड़ा जो होता है, वो बहुत दूर तेज़ी से दौड़ सकता है। हमारे दौड़ने का क्या कैपेसिटी है? और अगर घोड़े के साथ में हमारा रखेंगे, मैराथन रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ओलंपिक्स एथलेटिक्स। तो उसमें कौन जीतेगा? घोड़ा ही जीतेगा। कुत्ते का सूंघने का पावर और हमारा सूंघने का पावर। इसीलिए तो पुलिस लोगों को भी कुत्ता रखना पड़ता है साथ में ना। तो जो हाथी का खाने का पावर और हमारा खाने का शक्ति, हाथी कितना खा सकता है और हम कितना खा सकते हैं। और फिर पोलर बियर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? भालू। भालू जितना सो सकता है, हम उतना नहीं सो सकते। भालू 6 महीने सोता है, डायरेक्ट। और कोयल होता है, कोयल जितना मीठा आवाज़ निकालती है, हम नहीं निकाल सकते। तो प्रश्न ये है कि इन लोगों के पास में हमारे मनुष्य से ज़्यादा कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पशु हमसे श्रेष्ठ है। तो बच्चे पैदा करना, खाना, मैथुन जीवन करना, संरक्षण करना, एक कुत्ता भी एक वर्ष में 1 डज़न बच्चों को पैदा कर सकता है। हम 1 साल में सिर्फ़ 1 ही बच्चे को पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तुलना की जाए तो पशु का कैपेसिटी ज़्यादा है। और इसलिए और
बुद्धि की बात की जाए तो उनके पास में भी बुद्धि होता है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली घर में आती है तो देख लेती है मालकिन है कि नहीं है। मालकिन है तो नहीं आती है, मालकिन नहीं है तो फिर पाँव दबा के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आती है और फिर मुँह मारती है। दूध का गंज होता है, आपका काफ़ी बार हमारा अनुभव होगा। तो बुद्धि उनके पास में भी है। तो बुद्धि है, लेकिन जो बुद्धि आवश्यक है, जैसे बोला जाता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास में तो अ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी-बड़ी हमने बिल्डिंग बनाई है, 5 स्टार होटल्स बनाए हैं और फिर हमने बहुत बड़ी लग्ज़रियस हाउसेस, मतलब बहुत बड़े-बड़े हाउसेस, घर बनाए हुए हैं। ये तो पशु भी नहीं बना सकते हैं। हमने स्काई-स्क्रैपर बिल्डिंग बनाया है। मतलब बड़ी-बड़ी हम जेट प्लेन्स बना रहे हैं। वो प्लेन में हम जाके अटैक करते हैं, मतलब हाँ, लेकिन पशु भी अटैक करते हैं, हम भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा एडवांस है, एडवांसमेंट है। पशु भी सोते हैं, लेकिन हमने बहुत लग्ज़रियस घर बनाया है, उसमें सोते हैं हम। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं तो हमने तो मोबाइल, एडवांस मोबाइल बनाए हैं, उसमें बातें करते हैं हम। लेकिन उसमें बातें क्या होती है? कैसे अच्छे से खाना है, कैसे अच्छे से सोना है, कैसे अच्छे मैथुन जीवन में लगना है, कैसे अपना प्रोटेक्शन करना है, यही तो बातें होती है। तो यही अगर हम कर रहे हैं एडवांस होकर, तो हाउ वी आर देन बेटर देन एनिमल्स? उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल। एक होता है 4 लेगेड 4 लेगेड एनिमल और एक होता है 2 लेगेड एनिमल्स। तो तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? तो मनुष्य में पशु में अंतर ये है कि मनुष्य किस चीज़ की इंक्वायरी करता है कि मेरे को खाने को कहाँ मिलेगा, मेरे को सोने को कहाँ मिलेगा, मेरे को मैथुन जीवन कहाँ मिलेगा, मैं उसका संरक्षण कैसे कर पाऊँगा? यही एनिमल जो है, पशु का जो जिज्ञासा है, यहाँ तक ही सीमित रहता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग मनुष्य क्या है, वो इंक्वायरी कर सकता है कि ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद भी कुछ होता है। तो मनुष्य के पास में क्या होता है, हायर इंटेलिजेंस होता है। तो वो जिज्ञासा कर सकता है, जान सकता है कि मैं क्यों दुखी दुखी हो रहा हूँ, कि मैं दुःख नहीं भोगना चाहता हूँ, फिर भी क्यों मैं दुखी हो रहा हूँ। जैसे एक जानवर होता है, तो कोई सब्जी वाले का दुकान है, तो वहाँ पे क्या जाता है, बैल होता है, तो बैल जाता है और मुँह मारता है उसमें। तो सब्जी वाला क्या करता है, लकड़ी उठाता है और लकड़ी से उसको मार देता है। तो मार देता है, तो दूसरे दिन बैल आता है, तो फिर से मुँह मारता है उधर। पहले दिन उसने लकड़ी से मार खाया, तो समझ जाना चाहिए। लेकिन हमारे को हम किसी घर में गए और हमारा अपमान किया किसी ने, तो हम दूसरे दिन उधर जाएँगे क्या? नहीं जाएँगे। लेकिन पशु का उतना बुद्धि नहीं रहता है, वो खाने में इंटरेस्ट है उसका, उसका कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं रहता है। पशु का कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इस हमारा जो है इंटेलिजेंस क्या है, अवेकन्ड है। फाइंड आउट तो हम क्या करते हैं, जान सकते हैं कि हमारा दुखों का कारण क्या है। तो टू इंक्वायर द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है? आजकल लोग बहुत तेज़ी से कार चला रहे हैं, उनको पूछा जाए कि भाई साहब इतना तेज़ी से जा रहे हैं आप, थोड़ा रुकिए। अच्छा आप जा कहाँ रहे हैं? तो बोलते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में जा रहा हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये लोग? वो पता नहीं बोलते। जल्दी में जा रहे हैं, डिस्टर्ब भी मत मत करो बोलते हैं, लेकिन उनको पूछा जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो ऐसे ही संसार में लोग क्या है, बहुत बिजी है, बहुत जैसे फुटबॉल का गेम होता है ना, तो उसमें वो बहुत खेल रहे हैं और वो खेलने वाले को पूछा, अरे तुमने वो गोल जो पोस्ट होता है जिसमें फुटबॉल खेलते-खेलते गोल डालना पड़ता है ना, तो वो नहीं बनाया है, तो कोई मतलब है क्या? मेन तो उद्देश्य है फुटबॉल के गेम का कि जो गोल पोस्ट होता है जिसमें गोल करना होता है, वो होना चाहिए ना उधर। वैसे ही मनुष्य जीवन में बहुत भाग रहे, दौड़ रहे, ये कर रहे हैं, लेकिन पूछा जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो पता नहीं, खाओ-पियो, मर जाओ एक दिन, इतना ही उद्देश्य है। तो इसको चैनलाइज़ करने के लिए भगवद गीता हमको सिखाया। तो हमारा हार्मोनाइज़ मतलब एक संतुलन भगवान के साथ में और प्रकृति के साथ में लाने के लिए ये मनुष्य जीवन हमको मिला है। और ये है कि हम क्या चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं। लेकिन इस जीवन का लक्षण क्या है कि कुछ भी हम करते हैं तो उसमें कुछ समय तक सुख रहता है। फिर वो सुख दुःख में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मनुष्य जीवन मिला है कि शाश्वत सुख के लिए जिज्ञासा करने के लिए। सो योर चॉइस नाउ विल बी डिसाइड योर फ्यूचर। मनुष्य जीवन हमको मिला, हमने अगर अच्छा जिज्ञासा किया, ये हमने चॉइस किया, अच्छा जिज्ञासा किया, तो क्या होगा, हम
उच्च योनि में जाएँगे। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो अगर हमने जैसे आध्यात्मिक जगत हम जाएँगे और अगर जिज्ञासा नहीं किया, तो डिमोटेड टू लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब हम पशु योनि में जाएँगे। तो मनुष्य मात्र क्या है, वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ और मैं इस जीवन के बाद में क्या कहाँ जाऊँगा? तो वास्तविक हम जिज्ञासा इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम समझे नहीं है कि जीवन के असली प्रॉब्लम्स क्या है। तो आपको बता दूं कि हम ये जो 3 सेशन है, पहले इंट्रोडक्शन पे आधारित है। प्रभुपाद जी का जो इंट्रोडक्शन है, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, उसके आधारित है। पहले इसमें हमने जो मनोभाव रहता है भगवत गीता को पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, इसके लिए किया। अभी इसमें हम जो उद्देश्य है भगवत गीता पढ़ने का, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जाए कि असली प्रॉब्लम क्या है जीवन के, ये हमको गीता बताता है। तो क्या है, तो हम क्या इसमें अटके रहते हैं, हमको बॉडी अच्छा नहीं है या हमको जॉब नहीं है, हमारे प्रॉब्लम फैमिली में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा नहीं है और मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है? तो रियल प्रॉब्लम का डिफिनेशन दिया जाता है। तो रियल प्रॉब्लम उसको डिफाइन किया गया है। ये क्राइटेरिया में, ये मापदंड में वो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, समस्या आनी चाहिए। तो रियल प्रॉब्लम मतलब इट इज कॉमन टू ऑल, मतलब ये सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं है लेकिन उसको जॉब है, तो रियल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं जन्म ले रहा हूँ तो वो भी जन्म ले रहा है, वो भी जन्म ले रहा है, वो भी इसलिए जन्म लेना एक रियल प्रॉब्लम हो गया। या फिर मैं मर रहा हूँ, वो भी मर रहा है, सब लोग मर रहे हैं। ऐसा कोई है क्या बच गया, अभी 1000 साल हो गए, वो बचा ही हुआ है। वो फैमिली का वो आदमी था, वो 1000 साल से वही फैमिली में है, आज तक उसको देखते आ रहे हैं हम, उधर ही बैठा हुआ है, ऐसा है। प्रभुपाद जी के किसी ने पूछा एक बार, स्वामी जी वी हैव हर्ड दैट इन अमेरिका देयर इज लेस मोर्टेलिटी रेट, मतलब हमने सुना कि अमेरिका में जो मृत्यु दर है कम है। और प्रभुपाद जी ने कहा, अरे मृत्यु दर हर जगह एक ही है, वो है 100%। मतलब वो कैलकुलेट करते हैं 60 साल कौन जिया, 80 साल कौन जिया, इसके आधार पर मृत्यु दर डिसाइड करते हैं। लेकिन हर जगह मृत्यु दर एक ही है, 100%। जो जन्म लिया जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसमें जन्म लिया उसको मरना है। तो प्रॉब्लम का ये क्राइटेरिया है, मतलब प्रॉब्लम इसको बोलते हैं असली प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम अगर असली प्रॉब्लम, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में आएगा वो दूसरा है, वो प्रॉब्लम कोई चाहता नहीं है फिर भी आता है। दूसरा क्राइटेरिया है, मतलब दूसरा मापदंड है। तीसरा मापदंड है, कोई उसको टाल नहीं सकता। वो करोड़पति रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री भी क्यों ना रहे, वो बोले कि मैं रिचेस्ट पर्सन हूँ ये कंट्री का या देश का, वर्ल्ड का, तो ये प्रॉब्लम को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। नहीं, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। तो रियल प्रॉब्लम क्या है, सबके लिए है, कोई भी नहीं चाहता और कोई भी उसको टाल नहीं सकता, उसको बोलते हैं असली प्रॉब्लम। तो इसको असली प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमको भगवत गीता सिखाता है। तो भगवत गीता क्या बोलता है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, मतलब जन्म लेना, बीमारी होना, बुढ़ापा होना और मृत्यु होना। तो अभी आप देखिए, जन्म लेते वक्त जो तकलीफ होती है, फिर बीमारी है, तो ये तो कोरोना में तो हमने देख लिया कि दैट इज द रियल प्रॉब्लम। मतलब ये सही सही समस्या है कि बीमारी है, जन्म लेना है, बुढ़ापा है, कोई नहीं चाहता, बूढ़ा कोई हो जाता है। हाँ, हम आर्टिफिशियल ट्राई करते हैं, सफेद बाल के काले बाल बना देते हैं और फिर फेस लिफ्टिंग ये सब करते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए सिद्धार्थ की स्टोरी आती है गौतम बुद्ध की, जब वो राजा थे और फिर कभी बाहर उसको निकलने ही नहीं दिया गया, लेकिन एक बार निकल गया बाहर घर से, तो फिर देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्ति को देखा कि वो बीमार है। तो अरे ये क्यों क्या है, इसको पूछा तो वो बीमार है। एक व्यक्ति था वो मरा मरा हुआ था, तो ये क्या है, वो मर गया है, अभी कभी जिंदा नहीं होगा। और एक बूढ़ा व्यक्ति था वो झुक के चल रहा था, तो वो क्या है, बूढ़ा है। तो ये क्या समस्या है, सिर्फ ये लोगों के जीवन में आया है? उन्होंने पूछा मंत्री को कि मेरे जीवन में भी आएगा? ये तो सबके जीवन में आता है। सबसे वैराग्य हो गया उनको और गौतम बुद्ध बन गए। तो हम तो रोज देखते हैं लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हमारा वो कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व, मतलब हमारा जागृत चेतना नहीं है। तो वो- इसके इसमें बोला गया है कि ये वही बताया गया इसमें।
बर्थ है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। देखिए कि भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णन तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे बच्चों को एक अलग-अलग स्टेज से जाना होता है और कैसे उसको तकलीफ सहन पहना करना होता है। कि वो गर्भ में उल्टा लटका रहता है, फिर माँ जो भी तीखा वगैरह खाती है उसको कष्ट होता है। उसका स्किन जो होता है बहुत ही नाज़ुक होता है। हमको लगता है जन्म ना क्या, वो तो सब हैप्पी बर्थडे करते हैं अपने को। कुछ बच्चा जन्मता है क्या करता है? रोता है वो। भगवान जन्मते तो हँसते-हँसते जन्मते हैं। मुकुट-वुकुट ज्वेलरी पहन के जन्मते हैं। हम क्या है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। तो हमारा तो दुःख है वो रियलाइज़ डॉक्टर लोगों को पूछो आप। हाँ, कितना सिचुएशन होता है। तो बर्थ है, ओल्ड एज है, बुढ़ापा है और कोई भी जो है बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बूढ़ा हो ही जाता है। फिर ये रियलिटी है, डिसीज़ है बीमारी की। हाँ, हर कोई फिट रहना चाहता है हमेशा, लेकिन हमेशा फिट नहीं रहता। हाँ, अलग-अलग प्रकार के वायरसेस आ जाते हैं, सब लोग उससे जूझते हैं और बीमारी मृत्यु तो है ही, कोई भी अपने नियर एंड डियर वन्स को नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम साथ-साथ जन्म साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ रहता है कंसिडरेशन, बट जाता श्री ध्रुव मृत्यु। हुँ, तो ये यहाँ पर गरुड़ पुराण का कोट किया गया है कि गरुड़ पुराण में बोला गया है कि जब हम मरणासन्न हो जाते हैं तो अलग-अलग प्रकार से हमारी बीमारी आ जाती है, हमारा सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जैसे कुलशेखर अलवार एक संत होके गए, उसे इससे कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो स्मरण आया श्लोक। वो प्रार्थना करते हैं कि कृष्णत्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। तो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं अभी मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मैं आपका स्मरण भी हो रहा है, तो अभी आप मुझे भगवत धाम बुला लो। लेकिन प्राण प्रयाण समय जैसे कि मैं प्राण छोड़ रहा हूँगा और प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कब इतना बढ़ जाता है, गले गुरगुर गुरगुर आवाज निकलता है, नाम उच्चारण होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मुझे आज अभी बुला लो भगवत धाम, ऐसा बोल रहे हैं प्रार्थना कर। तो अपने को ऐसे प्रार्थना नहीं करना है, एटलीस्ट हमको हरे कृष्ण चालू करना है। तो ये रियलिटी है, प्रॉब्लम्स है। वन हू कैन परस्यू द बर्थ डेथ ओल्ड एज, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि दुःख दोषानुदर्शनम, जो देख पाता है प्रॉब्लम्स वो वास्तव में देख रहा है। तो हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम 4 प्रॉब्लम देयर आर थ्री फोल्ड मिजरीज़। तो ये तो 4 रियल प्रॉब्लम्स है ही, और साथ-साथ में थ्री फोल्ड मिजरीज़ भी है। तो क्या मिजरीज़ मतलब, थ्री फोल्ड मिजरी मतलब आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इसको बोला जाता है। ड्यू टू योर ओन माइंड एंड बॉडी इसको बोला लिखा गया है यहाँ पर। मतलब जो आपके मन के द्वारा और शरीर के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई है हाथ खड़ा करिए कि मेरे मन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा मन तो एकदम आनंद में रहता है और बॉडी तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं है। वो उसका भ्रम हो, ऐसा होगा तो ऐसा भ्रम है। तो ये प्रॉब्लम्स है, इससे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक दुःख। फिर दूसरा कॉलम है ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, मतलब दूसरे जीवात्माओं से दुःख। तो दूसरे जीवों के कारण हमको जो दुःख होता है, तो उसमें लिस्ट दिया गया है, इंसेक्ट बाइट, आर्गुमेंट्स, फाइट, बैक्टीरिया, वायरल डिसीज, एनिमल अटैक। मतलब ये जो है दूसरों के कीटों के कारण, या फिर दूसरों के साथ में जब हमारा झगड़ा झगड़ा हो जाता है, उसके कारण, तो उसको बोलते हैं आधि भौतिक दुःख। और वो तीसरा होता है, तीसरा कॉलम है, उसको बोलते हैं आदि दैविक, मतलब दैव के कारण जो होता है, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, मतलब सुनामी होता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है। तो जैसे एक चींटी है, तो चींटी अपने आप को जो है कंट्रोलर समझ रही है, घूम रही है, यहाँ से चीनी खा रही है, वो खा रही है। जब हम थोड़ा पानी डाल देते तो सारी चींटियां बच जाती है। बराबर है, तो चींटी का अस्तित्व पूरा खत्म, थोड़ा हमने पानी डाल दिया। तो वैसे ही हम जो है इस प्रकृति के सामने चींटी के समान है। हम अपने आप को बोल रहे हैं मैं ये करोड़पति हूँ, मैं अब्जोपति हूँ। एक बाढ़ आ गया, एक भूकंप आ गया, सारे करोड़ों की बिल्डिंग भूकंप जमीन के अंदर। तो हमारा जो कंट्रोल है वो लिमिटेड है। तो यही तो त्रिभुवन आध्यात्मिक, आदि भौतिक और इसको मैं बता दिया आपको। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये जो मतलब शास्त्रिक लैंग्वेज में उसको बोला जाता है ऐसे दुखों को। तो आध्यात्मिक क्लेश है, अ,
बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के क्लेश ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसलिए। जैसे करंट में देखा जाए एकेडमिक प्रेशर है और लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट है, स्ट्रेस है, ये सब शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पर एक्सप्रेस करते हैं। आध्यात्मिक क्लेश, हार्ट का प्रॉब्लम है, अ, ये हार्ट का प्रॉब्लम, वो लटक लटक गया व्यक्ति, ये कोई किसी को छोड़ दिया, कि कोई मन के अनुसार नहीं हुआ। फर्स्ट फर्स्ट रैंक आ रहा था तो काफ़ी बार फर्स्ट रैंक आ रहा था तो थर्ड रैंक आ गया तो भी लोग लटक जाते हैं। ऐसा हुआ है केसेस। तो हाँ, फर्स्ट हाँ, तो बहुत सारे रीज़न्स है। तो स्ट्रेस, ये सारे दुःख है। तो आदि भौतिक क्लेश में ये सारे पिक्चर आपको दिख रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अपने पास टाइम नहीं है इतना। तो ये सारे अलग-अलग लोग अटैक कर रहे हैं ना, ये जीवात्मा सांप ने काट लिया, टेररिस्ट अटैक कर दिया, तो ये तो कोई अनरियलिस्ट, ये सब प्रॉब्लम्स रियलिटी है आजकल के। युद्ध है, ये हो रहा है, यूक्रेन के साथ का रशिया के साथ में युद्ध हो रहा है। हमको लग रहा है तीसरा महायुद्ध तो नहीं हो जाएगा, हमारा भारत के ऊपर तो अटैक नहीं होगा, इसलिए सब चैनल में लगे हुए हैं लोग। समझ रहे हैं? तो अलग-अलग प्रॉब्लम्स, इसको हमारे कंट्रोल के बाहर का है। तो और टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हमने निकाला है, एडवांस टेक्नोलॉजी ये वो सब कर रहे हैं हम। लेकिन फिर वो हालाँकि वो टेम्परेरी ही है। मतलब कुछ गेट स्टॉप गैप, जैसे मुझे कुछ फोड़ा हो गया, उसके ऊपर मैंने मलहम लगा दिया, कुछ दिन बाद फिर से फोड़ा हो गया, फिर मलहम लगाया। मेरा खून ही खराब है तो फोड़ा आता रहेगा ना। तो वैसे हम अगर गलत जगह पे है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होंगे। इसीलिए भगवत गीता का उद्देश्य ये है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर को खत्म करके भगवत धाम जाना है, जो शाश्वत जगत है। इसको बोलते हैं कुंठ, हिस्सा है आज संसार में हम रह रहे। और भगवत धाम को बोलते हैं वैकुंठ, मतलब जहाँ पे कुंठ मतलब टेंशन, और वैकुंठ मतलब जहाँ पे नो मोर टेंशन। तो भाड़े के घर में कभी भी पीसफुल नहीं हो सकते, कोई भी अरेंजमेंट करो, कुछ भी करो, तो कभी भी भाड़े वाला बोलेगा मेरा घर खाली कर दो। तो यहाँ पे अपने को खाली करना है, कितना भी योजना बनाया, कुछ भी करा, तो खाली तो करना ही है। तो मेडिकल साइंस में एडवांस किया, ये किया, वो किया, लेकिन फिर एक समय आता है प्रकृति हमको अपना चेहरा दिखा देते हैं कि तुम्हारा एडवांसमेंट कितना भी एडवांस किया फिर भी कमी है, बोलते हैं। और रिसर्च करो बोलते हैं, और डिस्कवरी करो, थोड़ा ढूंढ के निकालो, इसका वैक्सीन ढूंढ के निकालो, उसका वैक्सीन ढूंढ के निकालो। समझ रहे हैं? तो वी हाउ टू, मतलब ये हायर एंगल से हमको सोचना ही पड़ेगा। तो टेम्पररी सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा। जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो फेस 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 पैक ये वो लगा लेते हैं, हेयर डाई कर लेते हैं, और रिंकल, ओल्ड एज में रिंकल वगैरह आते हैं तो फेस लिफ्ट होता है। फिर बैक पेन होता है, बीमारी में बैक पेन वगैरह तो पेन किलर खा लेते हैं। और डिसीज मतलब ब्रेथलेसनेस और डेथ बीमारी का तो ऑक्सीजन वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन है तो टेम्पररी ना, वो कहाँ रिलीफ हमेशा लेके रिलीफ थोड़ी होगा। तो पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोनिंग द प्रॉब्लम, मतलब वो पोस्टपोन कर रहे हैं हमसे प्रॉब्लम को। तो साइंस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी बीमारी को रोकना, बुढ़ापे को रोक नहीं सकता है, बीमारी को रोक नहीं सकता है। अभी मैं और और मृत्यु से कोई अल्टीमेटली कोई बचा नहीं सकता है। तो शंकराचार्य इसलिए बोलते हैं ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, सन्निहते नहीं 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 रक्षति। कोई भी रक्षण नहीं करेगा। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में पत्नी दरवाजे तक आते हैं, और फिर रिलेटिव स्मशान तक आते हैं, और ये शरीर चिता तक आता है, और शरीर चिता में जल जाता है, तो फिर बाद में साथ में कोई नहीं आता है। तो ये रियलिटी को समझकर अपने को तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना ही है, लेकिन अपने को ये शरीर ही मैं हूँ, इस कंसेप्ट से उठाने के लिए भगवत गीता अपने को बहुत हेल्प करता है। वेयर डू आई गो आफ्टर दिस लाइफ, ये इंक्वायरी हमको, तो सबसे इसमें जो काम करता है वो जिज्ञासा। तो मटेरियल व्यू पॉइंट क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मैं धातु से बना हुआ, मैटर से बना हुआ, या भी भौतिक पदार्थों से। मैं क्या हूँ, ये केमिकल से बना हुआ बंडल ऑफ ये शरीर हूँ, केमिकल से बना हुआ हूँ मैं, इस रसायनों से बना हुआ है शरीर हमारा है, ऐसे कंसेप्ट रहता है भौतिक चेतना में। और शरीर खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, किसने देखा अगला जन्म। लेकिन अगर हम, जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और बोलेगा कि मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानता हूँ, किसने देखा गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो जब मारेगा तो वो नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, नीचे ही गिरेगा ना, और उसका पैर भी टूट सकता है, मर भी सकता है। तो हम प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर मानते नहीं कि मैं नहीं मानता मृत्यु को, तो आपने मानने नहीं मानने से थोड़ी होता है, आपको तो मरना ही पड़ेगा ना, और मरना पड़ेगा और अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। तो
तो स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है? तो स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है, हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है और ये अलग-अलग शरीरों में फँसे हुए हैं हम। जैसे बूढ़ा छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से बूढ़ा हो रहा है, या ये वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। जैसे भगवान बोलते हैं ना गीता में। तो इस प्रकार से तो हमारा ये थोड़ा क्विक व्यू है भगवत गीता का। आपको पर्सनली भी गीता पढ़ना है। तो मृत्यु के समय में क्या आता है, जैसे एक एक ही आदमी क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, वही आदमी फिर बाइक चला रहा है, फिर कार चला रहा है, प्लेन चला रहा है। आदमी वही है, लेकिन गाड़ी चेंज हो रही है। वैसे ही आदमी जो है चेंज होता है, आत्मा वही रहता है। तो अ, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि एक शरीर से देहि नस्मिन यथा देहि कौमारम यो वैदरा, जैसे जैसे हमारा हमने बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप किया है, उस अनुसार हम अलग-अलग शरीर धारण करते हैं। कभी हाथी की योनि में, कभी पशु की योनि में, कभी देवता की योनि में, कभी मनुष्य की योनि में हम जाते रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट शरीर हमको कौन से बेसिस पे दिया जाएगा? तो भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। तो जिस प्रकार के हम भाव से हम शरीर छोड़ते हैं, उस प्रकार से तो ये भाव डेवलप करने के लिए गीता है। हाँ, तो जैसे बताया गया है कि तो इसीलिए ये जो हमारा कॉन्शियसनेस उसके आधार पर हमको शरीर मिलता है। और दूसरा कारण है हमारे कर्म। तो लॉ ऑफ कर्मा भी होता है, उसको बोलते हैं। जैसा आप बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से हुए, है ना? तो बबूल का पेड़ बोया या बीज बोया, तो आम का पेड़ का आशा करेंगे तो होगा क्या आम का पेड़? तो हम सोचते हैं अरे अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है? तो उसने वो जो अभी अच्छा कर रहा है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा उसके जीवन में। लेकिन अगर उसने कुछ बुरा किया है, तो वो भी आएगा, वो भी आ रहा है। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे रहेंगे तो अच्छा बुरा सब न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो उसको क्वेश्चन बात लेंगे। तो एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें कर्मों के अलग-अलग रिएक्शन होते हैं। जैसे हमने एक व्यक्ति को थप्पड़ लगाया, तो वो तुरंत अपने को थप्पड़ लगा देगा। सिगरेट कर रहा है, कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका तुरंत रिएक्शन नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद उसको पता है लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, लंग कैंसर हो गया, हो गया। या फिर मैंने एक बीज बोया, तो पेड़ बाद में उगेगा। जैसे आज बाद में उग रहा है ये पेड़, तो तुरंत नहीं उगेगा। तो ऐसा अलग कर्मों का रिएक्शन अलग-अलग समय पे आता है। भगवान इसलिए गीता में बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं कि गहना कर्मणो गति बोलते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसके बाद में एक और सेशन होगा, वो सेशन के बाद में हम फिर पहला चैप्टर चालू करेंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा है, जैसे मांसाहार कर रहा है कोई, तो ये जो है मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना और इलिसिट सेक्स करना, इसके कारण हम जो है हमारे कॉन्शियसनेस को डिग्रेड करते हैं। और लेकिन हम भगवान की प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, तपस्या करना है, सैक्रिफाइस करना है और ज्ञान में रहना है और संतों के साथ में साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। लव मात्र भी साधु संग हमने किया तो सर्व सिद्ध है। जैसे हम अभी एक साथ आ रहे हैं, तो इससे हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये तो हमारे जो संप्रदाय में है, वैष्णवता में, इस चार चीजों को स्ट्रेस किया जाता है। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग। एसोसिएशन मतलब साधु का संग करो, बी फॉर ग्रंथों का अध्ययन करो, सी फॉर जप करो और डी फॉर डाइट मतलब कृष्ण प्रसाद ही खाओ, जो भी बना रहे हो भगवान को अर्पण करो, तुलसी पत्ता डालो। और ई फॉर एंगेजमेंट मतलब कुछ तो सेवा करो। हाँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना अनुसृत स्वभाव करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेत। तो आपके पास में अर्थ है तो अर्थ सेवा में लगाओ। आपके साथ शरीर बॉडी बिल्डर है, आप तो बहुत मेहनत करो भगवान के लिए, थोड़ा-सा समय निकालो। समय है तो समय दो, अर्थ है तो अर्थ दो, बुद्धि है तो बुद्धि दो, इंटेलिजेंस दो। इस प्रकार से मतलब फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अभी एंड में है हम ये स्लाइड के। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम माप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परिणमाम गता। तो तो भगवत गीता में 5 चीजों को डिस्कस किया गया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवान है, जीव है,
प्रकृति है, भगवान की प्रकृति है, एक है दैवी प्रकृति उसको बोलते हैं राधा रानी, और बहिरंगा प्रकृति उसको दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ये 3 त्रिशूल है, जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक क्लेशों के बारे में हमने चर्चा किया। और फिर है प्रकृति काल है, काल के बारे में जैसे वैसे कालोस्मि बोलते हैं, काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो रहा है, और कर्म के बारे में हमने चर्चा किया। तो ये ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म, तो इसको समझ इसका ही चर्चा किया गया भगवद गीता में ऑल ओवर। तो ये इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये सारा एक सामान्य बच्चा जो है देखता है कि गाड़ी जा रहा है, जैसे बैलगाड़ी जा रहा है तो उसको लगता है गाड़ी अपने आप ही जा रहा है, लेकिन उसके पीछे बैल लगा हुआ है। जैसे कार्ट जा रहा है तो उसके पीछे घोड़ा लगा हुआ है। जैसे जैसे एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है बैलबंडी के नीचे, और फिर बैलबंडी आगे आगे जाता है। तो कुत्ते को क्या लगता है कि बैलबंडी समझते हैं ना, बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी कुत्ते को लगता है मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन अब आगे बैल होते हैं वो चला रहे थे उसको। वैसे संसार में सब कुछ भगा मयाध्यक्ष न प्रकृति, सब कुछ भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम हाथ ऊपर करते हैं, ये करते हैं, हमको लगता है हम ही चला रहे हैं सब। तो ये इसलिए भगवत गीता से जानना बहुत जरूरी है। लिविंग एंटिटी नाउ द जीवास और लिविंग, तो भगवान के हम अंश है, और भगवान की सेवा करना। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो रावण के कॉन्शियस में रहेंगे कंस के, तो रावण ने क्या किया, सीता का भोग करने का प्रयास किया, तो पूरा लंका नष्ट हो गया। और विभीषण ने क्या किया, राम की सेवा का, तो रावण ने क्या किया, सीता का भोग करने के लिए सर कटवा दिए, लेकिन फिर भी लंका नहीं मिला उसको। और विभीषण ने किया 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 सीता को तो छोड़ दिया, और अपना सिर भगवान के रामचंद्र के सामने झुका दिया। तो राम के सामने सिर झुका दिया तो पूरा लंका भी मिल गया उसको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सर भी कटवाना नहीं पड़ा। तो भगवान को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, ये लास्ट श्लोक है अभी गीता चालू नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से, तो अभी टाइम खत्म हो गया अपना, श्लोक ऑलमोस्ट पकड़। तो दुर्गा देवी का काम क्या है, जैसे मैंने 3 दुखों के बारे में बताया, दुर्गा देवी के पास में 3 त्रिशूल है। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, वो मतलब जेलर है। तो दुख दे रही है अपने को कि ताकि हमारा इच्छा हो जाए भगवत धाम जाने का। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक होता तो हमारा इच्छा ही नहीं होता, नो इम्पेटस, मतलब जो बोलते उद्दीपन बोलते हैं ना, तो कुछ करने की इच्छा, भगवान की प्रार्थना करना, प्रणाम करने की इच्छा नहीं होता। हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते। तो ये दुर्गा देवी का व्यवस्था है जिससे हम भक्ति में और बढ़े। तो मैं प्रकृति के बारे में चर्चा कर लिया, काल के बारे में भी कर लिया, कर्म के बारे में भी कर लिया। तो हम क्या है कि हम भगवान से स्वतंत्र होके एंजॉय करना चाह रहे हैं। जैसे एक छोटी बच्ची है, यहाँ दिखा है स्लाइड में, कि वो कुकिंग बनाना चाहती है, तो उसको खिलौना खिलौना दे दिया माता जी ने खेलने के लिए। वो खेल रही, कुकिंग कर रही, लेकिन वो कुकिंग करके उसका पेट भरने वाला नहीं है। वैसे हमको ये संसार में फेंक दिया, हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन हमारा पूरा खेल चलता रहेगा, हमारा पेट कभी नहीं भरेगा। इस संसार में बहुत सारा लोगों के पास में है, लेकिन वो सुखी नहीं है। कारण ये है कि अनलेस, जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक सुखी नहीं होने वाले। लेकिन सुखी कब होंगे, जब हनुमान जी राम जी को मिले। तो हनुमान जी को भगवान राम ने आलिंगन दे दिया कि आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। तो हनुमान का जीवन सफल हो गया। तो ऐसे हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, भगवान को केंद्र में रख के हमारा जीवन होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो नेक्स्ट सेशन हम लेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि भगवत गीता को समझने का क्या तरीका है, और भगवत गीता समझेंगे तो उसका क्या लाभ होगा, और वह भगवत धाम जाने का क्या तरीका है। इसको लेकर हम तीसरा सेशन लेके आ रहे हैं। तो हमारा अभी खत्म होते घंटे का लीजिए आप सेशन, बहुत फास्ट, काफी तकलीफ है, बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ, तो लेंगे फीडबैक, लोगों के पास, सबके पास समय नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ से फीडबैक आ रहा है कि 1-1 घंटे का सेशन लीजिए करके। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन वगैरह होंगे तो हम क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या, कुछ क्वेश्चन के लिए कुछ व्यवस्था है? कौन है पार्टिसिपेंट है? हाँ, आप अपना हैंड राइज करिए, कोई प्रश्न है तो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एंड करते हैं। अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर वो यहाँ से जैसे फीडबैक आया है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है और आधे घंटे में वो कवर नहीं हो पाता है, तो आप 1 घंटे का सेशन रखिए इसको। तो आप लोगों का अगर ऐसे ही कुछ मत होगा तो फिर उसको 1 घंटे के रखेंगे फिर, क्योंकि हम सबके पास समय भी नहीं रहता ना, इसलिए हमने उसको थोड़ा आधे घंटे में रखा है। लेकिन वो थोड़ा 40 मिनट का हो ही जाता है।
हरे कृष्णा। ठीक है? तो शायद कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है। तो और भी अगली बार से हमने अभी समय पे धीरे-धीरे हमको आशा है हमारा तो सेशन चलते रहेगा और अपने मित्रों को भी बताइए अगर वो कोई इंटरेस्टेड है मैं थोड़ा-सा 1 दिन पहले उसको मैसेज दे डाल दिया करेंगे क्लास के लिए। तो ऐसे आपको अपने को 108 सेशन कंप्लीट करने हैं और इसमें एसेंस में गीता को समझना है। गीता को समझना तो इतना आसान नहीं है मतलब बार-बार हम ठीक है, तो हम ये एंड कर रहे हैं हमारा ज़ूम का टाइम तो खत्म हो रहा है यहाँ पर। कोई बोल रहा है क्या? हाँ। ठीक है, हरे तो कृष्ण हमारा प्रभु जी। टाइम एंड हो रहा है। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। नहीं बस खत्म हरे होने के कृष्ण ही बाद बोल। रिजॉइन कर सकते हैं। हाँ हाँ? जी जी। नहीं नहीं बस हरे कृष्ण ही बोलना था। हाँ, ठीक है, ठीक है। एंड कर रहे जी हैं फिर यहाँ पर। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ठीक। हरे